हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। कुमार गाने यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर हम आप लोग के बीच में उपस्थित हुए हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम जो आप लोग को बताएंगे वो बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव है ना। यानी आप लोग का हेडिंग हम दे दिए हैं नेगेटिव इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम नेगेटिव आज बताने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो कुमार ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट जरूर करें। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को लिख दिए हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर को हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल पर चलेंगे है ना। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा तो आपको एकदम ईजी लगेगा है ना। कोई तरह के परेशानी आपको नहीं होगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर पर ध्यान देते हैं। देखिए स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम वर्ड है ना। ये आपका स्ट्रक्चर है ना। इस स्ट्रक्चर को आप याद कर लीजिएगा। ये स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है ना। देखिए बच्चों, अब समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट को पहचानिएगा। नहीं, सब्जेक्ट को पहचानने से पहले आप लोगों को जो हिंदी का वाक्य दिया हुआ रहेगा उस वाक्य को आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि आखिर में ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है या नहीं है। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर हम आप लोग को समझा देते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है। इसकी पहचान होती है कि कोई भी हिंदी के वाक्य के क्रिया के अंत में है न ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ये लगा हुआ रहे तो आप समझ जाइएगा कि ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है ना। जैसे देखिए, ते रहे हों है ना, तो ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये वाक्य है। तो चलिए बच्चों, जब आप समझ गए तो अब इसके बाद आपको समझना है कि आखिर में ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है तो एक कैसा वाक्य है। अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है कि WH इंट्रोगेटिव है कि WH इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है ना। तो देखिए, हम आज नेगेटिव बता रहे हैं है ना, इसलिए नेगेटिव पहचाने का अगर नहीं रहेगा तो उसमें नहीं लगा हुआ रहेगा, हिंदी के वाक्य में नहीं लगा हुआ रहेगा है ना। तो समझिएगा कि वो नेगेटिव सेंटेंस है और अंत में ते रहे हैं, ती रही है, ये लगा हुआ रहेगा तो समझिएगा कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है ना। दूसरी बात, इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम यानी टाइम वर्ड आपको लिखा हुआ रहेगा। जैसे 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन है, 20 दिन, 2 महीना, 4 महीना, इस तरह से वाक्यों में लिखा हुआ रहेगा। तो देखिए बच्चों, तो सबसे पहले आपको ये वाक्य पहचान लिए है ना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है और निगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद आप स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिएगा। स्ट्रक्चर को हमेशा याद रखिएगा। स्ट्रक्चर में क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट होगा। क्या होगा? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कैसे चुनते हैं? देखिए सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट में क्या है? कुछ नहीं, जो वाक्य जो दिया हुआ रहेगा उसमें देखिएगा कि कौन काम कर रहा है या कौन काम नहीं कर रहा है। तो जो काम करेगा या जो काम नहीं करेगा वही होगा उस वाक्य का सब्जेक्ट। जैसे कहते हैं तुम लोग सुबह से काम नहीं करते रहे हो, तो कौन नहीं करते रहे हो? तुम लोग है ना। तो तुम लोग क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब आइए, अब होता है कि इसके बाद हैज या हैव का प्रयोग किया जाता है ना। तो देखिए, हैज या हैव का प्रयोग हम किसके साथ करेंगे? ही, सी, इट, वन ने कोई सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा अगर कोई अन सब्जेक्ट आ जाए, जैसे आई, बी, यू, दे, टू ने या पुलर सब्जेक्ट आ जाएगा तो उसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब देखें नहीं लगा हुआ तो नॉट का प्रयोग करें, उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे,
उसके बाद वर्ब में हम ING लगा देंगे, है ना, तो वह वर्ब का चौथा रूप हो जाता है। यहाँ V4 भी लिख सकते हैं, नहीं तो V1 प्लस ING लिख सकते हैं, है ना। V1 प्लस ING को ही वर्ब का चौथा रूप कहते हैं, ठीक। उसके बाद क्या कर दीजिए, ऑब्जेक्ट रख दीजिएगा, इतना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद देखिए सिंस या फॉर, फिर एक झमेला आपको लग गया कि बहुत सारे बच्चों को ये नहीं समझ में आता है कि सर सिंस और फॉर का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। तो देखिए बच्चों, सिंस का प्रयोग निश्चित में करेंगे और फॉर का प्रयोग अनिश्चित में करेंगे। जैसे कोई कह दिया कि 2 दिनों से, तो 2 दिनों से इसका मतलब क्या समझते हैं, वो निश्चित है क्या निश्चित है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, क्योंकि 2 दिनों से कह रहा है ना। कोई कह देगा कि सोमवार से, मंगलवार से, 2005 से, 2007 से, तो ये निश्चित है। तो निश्चित के साथ सिंस और अनिश्चित के साथ फॉर का प्रयोग कीजिएगा। उसके बाद देखिए टाइम वर्ड, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, समय सूचक शब्द जरूर दिया हुआ रहेगा, है ना। उसी समय सूचक शब्द को टाइम वर्ड कहते हैं या एडवर्ब ऑफ टाइम कहेंगे, ठीक। अब चलिए बच्चों, जब इतना आप समझ गए है ना, तो अब थोड़ा सा हम वाक्य को बनाते हैं, है ना। देखिए कितना आसान है, कितना इजी तरीका से आपसे बनेगा, जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। देखिए बच्चों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो कुमार ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट जरूर करें। देखिए बच्चों, अब वाक्य पर हम ध्यान देते हैं। देखिए वाक्य क्या है, तुम लोग सुबह से काम नहीं करते रहे हो, है ना। तो देखिए इसको इतना इजी है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना आसान से वाक्य बन जाएगा। देखिए आप स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिएगा, है ना। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होगा, तुम लोग, तो तुम लोग का मीनिंग क्या होता है, यू होता है, तो यहाँ दे देंगे यू। उसके बाद यू के अनुसार अभी अभी बताएंगे क्या लगेगा, हैज के हैव लगेगा, तो हैव दे देंगे, क्या दे देंगे, हैव। उसके बाद देखिए नहीं है तो नॉट का प्रयोग कर देंगे, ठीक। उसके बाद देखिए बिन लगा देंगे, क्या लगा देंगे, विल लगा देंगे। उसके बाद देखिए V1 प्लस आइन, तो यहाँ जो वर्ब है काम करना, काम करना का मीनिंग वर्क होता है, वर्क में ING लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वर्किंग, है ना, WORKING, वर्किंग। देखिए ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं देंगे। उसके बाद देखिए सिंस या फॉर, तो यहाँ देखिए सुबह से, निश्चित है क्या निश्चित है, सुबह से निश्चित है, तो अभी क्या होता है, निश्चित के साथ सिंस का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, सिंस, क्या लगेगा, SINC, सिंस। कहाँ से, सुबह से, तो क्या होगा, मॉर्निंग, क्या हो जाएगा, MORNING, मॉर्निंग। देखिए कितना अंत में फुल स्टॉप, देखिए कितना आसान से बन गया, यू हैव नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। चलिए बच्चों, आज का दूसरा एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा। कहता है वह 2 वर्षों से इस शहर में नहीं रह रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट कौन होगा, वह होगा, वह का मीनिंग क्या होता है, ही होता है, नहीं के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। उसके बाद नहीं है तो नॉट का प्रयोग होगा, है ना। स्ट्रक्चर देख ले जाइएगा, और नॉट के बाद क्या होगा, बिन का प्रयोग होगा, है ना। नॉट के बाद क्या होगा, बिन लगेगा, तो बिन लगा दिए। उसके बाद देखिए वर्ब रहना, रहना का मीनिंग क्या होता है, लिव, है ना, तो क्या होगा, लिविंग, LIVING, लिविंग। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट है इस शहर में, तो इन दिस टाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन दिस टाउन, इन दिस क्या हो जाएगा, टाउन। उसके बाद देखिए अब आइए बच्चों, सिंस या फॉर, क्या लगेगा, सिंस या फॉर। तो देखिए सिंस और फॉर क्या होता है, सिंस का प्रयोग निश्चित के साथ और फॉर का प्रयोग अनिश्चित के साथ। तो यहाँ पर देखिए 2 वर्षों से, क्या वर्षों से, 2 वर्षों से, तो 2 वर्षों से क्या निश्चित है क्या निश्चित है, अनिश्चित है, इसलिए क्या लगेगा, फॉर का प्रयोग लगेगा, है ना। किसका लगेगा, फॉर का, तो लगा देंगे फॉर, है ना। अब देखिए टाइम ऑफ वर्ड क्या है, यही 2 वर्षों, यही टाइम ऑफ वर्ड है ना। इसको लगा देंगे क्या, 2 years, क्या लगा देंगे, 2 years, YEARS, अंत में फुल स्टॉप। देख कितना अच्छा बना बच्चों, ही हैड नॉट बीन लिविंग इन दिस टाउन फॉर 2 years। चलिए बच्चों, आज का अंतिम एग्जाम्पल है ना, इस एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिएगा। मैं सुबह से नहीं दौड़ रहा हूँ, इसमें सब्जेक्ट कौन होगा, मैं, तो मैं का क्या होगा, आई के अनुसार क्या लगेगा, हैव, है ना। है के बाद क्या लगेगा, नॉट, है के बाद क्या लगेगा, नॉट, है ना, नॉट, है ना।
और नॉट के बाद देखिए क्या लगेगा बच्चों, बीन लगेगा, नॉट के बाद विन लगेगा। अब देखिए वर्ब दौड़ना, दौड़ना क्या होता है, रन, तो रन का क्या होगा, रनिंग, RUNNING, रनिंग, है ना। अब देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं देंगे। सिंस या पर सुबह से निश्चित है, इसलिए सिंस का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, सिंस, SINC, सिंस। अब देखिए टाइम ऑफ बर्थ कौन है, सुबह से, तो क्या होगा, सिंस मॉर्निंग। क्या होगा, सिंस MORNING, सिंस मॉर्निंग। देखिए कितना ईजी से बन गया बच्चों। कहा कि आई हैव नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, है ना। देखिए बच्चों, यार आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो कुमार ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।